गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम विनीत चौहान है और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इस्पात एवं चिनाई संरचनाओं का अभिकल्पन। अब पेपर जो आने लगे हैं वो आ रहे हैं एमसी क्वेश्चन बेस पे पेपर आ रहे हैं और मैं ये 6 एम का स्टील ऑफ स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें जितने भी एमसी क्वेश्चन हैं वो सब मैं आपको लिखवाऊँगा पूरी किताब के और 100% है कि इससे एमसी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि इस्पात क्या है। इस्पात मतलब स्टील बना कैसा है। स्टील क्या है? लोहे का एक सुधार रूप है, उसमें कार्बन मिलाकर लोहे में कार्बन मिलाकर उसको सुधारा गया है। अब देखिए इसमें कैसे कैसे कई प्रकार के लोहे होते हैं, इसमें कितनी कितनी कार्बन की मात्रा मिलाई गई है। और एमसी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। आइए स्टार्ट करते हैं एमसी क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ढलवा लोहे की। तो ढलवा लोहे में जो कार्बन की मात्रा होती है वो 2 से 4% होती है। कितनी होती है? 2 से 4%। उसके बाद करते हैं पिटवा लोहा की। पिटवा लोहा की में जो होती है वो 0.15 से 0.15% कार्बन होता है। इस्पात में कितना होता है? इस्पात में 1.5 से 1.5% होता है। मेदा इस्पात में कितना होता है? 0.15 से 0.30% तक होता है। ये आपके 3 प्रकार के लोहे मतलब स्टील है, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, इस्पात। इसमें कार्बन की मात्रा मिलाई जाती है और अलग अलग कार्बन की मात्रा मिला के, ठीक है, अलग अलग जितनी ज़्यादा कार्बन की मात्रा होगी और उतना ही ज़्यादा आपको क्या होगा? स्टील मजबूत होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें घनत्व की। स्टील का घनत्व कितना होता है? देखिए स्टील का घनत्व होता है 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बट कभी कभी वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में ना पूछ के किलोमीटर पर मीटर क्यूब में भी पूछ लेता है। तो किलोमीटर पर मीटर क्यूब में अगर पूछता है तो उसमें क्या वैल्यू आएगी? 78.5 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। और कभी कभी ग्राम पर सीसी में भी पूछ लेता है। तो ग्राम पर सीसी में अगर 7.85 ग्राम पर सीसी कितना आएगा? यह आपका ग्राम पर सीसी। ठीक है, तो घनत्व में 3 प्रकार से बता दिया, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, किलोमीटर पर मीटर क्यूब में और ग्राम पर सीसी में। अब बात करते हैं रेखीय प्रसारण गुणांक की। रेखीय प्रसारण गुणांक देखिए कितना होता है स्टील का? 12 × 10⁻⁶। ठीक है, 12 × 10⁻⁶ डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? कंक्रीट और इस्पात का लगभग रेखीय प्रसारण गुणांक समान होता है, तभी इन दोनों में क्या बनता है? बॉन्ड बनता है। अब बात करते हैं यंग मापांक। किसकी बात करते हैं हम? यंग मापांक की। तो यंग मापांक को इंग्लिश में बोलते हैं इलास्टिक ऑफ मॉडुलस। इसकी क्या वैल्यू होती है? कितनी वैल्यू होती है? 2.04 × 10⁻5 से 2.18 × 10⁻5 न्यूटन पर mm²। दृढ़ता मापांक जिसे बोलते हैं रिजिडिटी ऑफ मॉडुलस, इसकी क्या वैल्यू होती है? 0.84 × 10⁻6 से 0.98 × 10⁻5 न्यूटन पर mm²। ये आपके 6-7 क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन वाइज मैं बताता हूँ कैसे कैसे आ सकते हैं क्वेश्चन। तो रुकिए 1 मिनट, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ये देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि निम्न में से कार्बन मात्रा न्यूनतम है। किसकी कार्बन मात्रा न्यूनतम होगी? ध्यान रखना भैया, आंसर है हमारा पिटवा लोहा की। किसकी होगी? पिटवा लोहे की सबसे कार्बन मात्रा होती है कितनी होती है? 0.15%। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, मेदा इस्पात का प्रति घन मीटर वजन होता है, मतलब इस्पात का घनत्व या वजन कितना है? 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर किलोमीटर पर मीटर क्यूब में पूछेगा तो किलोमीटर पर मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा? 78.5 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। और ग्राम पर सीसी में पूछता है तो ग्राम पर सीसी में वही कितना हो जाएगा आपका? ग्राम पर सीसी में 7.85 ग्राम पर सीसी। ठीक है, इसके बाद तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान से पढ़ना। गतिशील भार के परिमाप के स्थापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि में संदर्भ समय अवधि क्या है? तो भैया इसका क्या मतलब हुआ? जो आप मान लीजिए कोई हाईवे बना रहे हो, सड़क बना रहे हो, तो इस पर क्या होगा? उस पर डेली आपकी गाड़ी वगैरह चलेंगी, तो उसकी कितनी साल होती है? उम्र कितनी साल होती है? कितनी होती है? 50 साल। कितनी होती है आपकी?
50 साल पूरी। चौथा क्वेश्चन है आपका, रोल्ड इस्पात आई खंड का उपयोग आमतौर पर बीम के रूप में किया जाता है क्योंकि ये उपलब्ध करता है, क्या उपलब्ध करता है ये? सबसे पहले किस के लिए किया जाता है? न्यूनतम काट क्षेत्र पर अधिकतम जड़त्व, ठीक है, न्यूनतम काट क्षेत्र पर अधिकतम जड़त्व। दूसरा है उच्च पार्श्व स्थिति, ठीक है। तो न्यूनतम काट का मतलब समझो क्या है, जैसे हमारे पास ये आई सेक्शन है, इस टाइप का ये आई सेक्शन है, तो इसमें क्या होगा, इसका तो क्षेत्रफल होगा, इसका क्षेत्रफल ये कम होगा, क्षेत्रफल तो होगा कम होगा, पर जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब पाँचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। पाँचवा क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसकी तन्यता, निम्न में से किसकी तन्यता मतलब डक्टिलिटी सर्वाधिक है? तो डक्टिलिटी मतलब रफ आयरन जिसे बोलते हैं पिटवा लोहा, पिटवा लोहा की डक्टिलिटी में तन्यता सबसे अधिक होती है, ठीक है, क्या होती है, सबसे अधिक होती है। मैं आपको बता दूं, अगर कार्बन की परसेंटेज बढ़ाओगे तो आपकी डक्टिलिटी क्या होगी, घटेगी, डक्टिलिटी क्या होगी, घटेगी। अगर कार्बन की परसेंटेज आप बढ़ाओगे तो डक्टिलिटी आपकी घटेगी, ब्रिटलनेस क्या होगी, बढ़ेगी, उसके बाद टफनेस हार्डनेस भी क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। ये चीज़ ध्यान रखना, अगर कार्बन की मात्रा बढ़ाते हैं तो डक्टिलिटी घटेगी, ब्रिटलनेस बढ़ेगी और हार्डनेस भी बढ़ेगी, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कैसा है, उसी गहराई के लिए सबसे भारी आई सेक्शन होता है। अब ये आ जाएगा ऐसे और तुम्हें दे देगा भारी आई सेक्शन, इसमें एग्जाम्पल दे देगा, कैसे दे देगा, ISGB ISWV ये करके। पर भारी के लिए पूछा तो भारी के लिए क्या होगा, ISHB। IS का मतलब क्या, इंडियन स्टैंडर्ड, H का मतलब हो गया हैवी, B का मतलब हो गया बीम, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन बात करते हैं। इस्पात का प्रत्यास्थता गुणांक होता है, वो मैं बता चुका हूँ कितना होता है, 2 × 10⁵ मेगा पास्कल, ठीक। अगला है, इस्पात का प्रत्यास्थता गुणांक कंक्रीट से अधिक है, इसका अर्थ क्या है, ये सुन लो, जिसके मॉडुलस ऑफ इलास्टिक जितना अधिक होगा प्रत्यास्थता उतनी ही अधिक होगी। तो सिंपल सी बात है, पहला क्वेश्चन होगा इस्पात अधिक प्रत्यास्थता है, दूसरा आंसर हो जाएगा कंक्रीट कम प्रत्यास्थता है, ठीक। इस्पात का प्रत्यास्थता गुणांक कंक्रीट से अधिक है, तो इसका अर्थ क्या है कि अगर इस्पात का प्रत्यास्थता गुणांक अधिक है तो इस्पात अधिक प्रत्यास्थता है, ठीक है। दूसरा क्या है, कंक्रीट कम प्रत्यास्थता है। अब बात करते हैं, दो या अधिक इस्पात खंडों को जो आपस में एक दूसरे प्रतिच्छेद कर रहे हों उन्हें जोड़ने वाली प्लेट कहलाती है, क्या कहलाती है, उन्हें जोड़ने वाली प्लेट गजस प्लेट कहलाती है। देखिए भैया गजस प्लेट क्या होती है, दो इस्पात सेक्शन है, हमारे पास दो इस्पात सेक्शन है और इसको हम 90 एंगल पे ऐसे ऐड कर रहे हैं, ठीक। तो जब 90 एंगल पे ऐड कर रहे हैं तो ये दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम गजस प्लेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, गजस प्लेट, ठीक है। अगला आता है, एक चैनल में शामिल होता है, एक चैनल होता है, उसमें शामिल क्या होता है, एक चैनल में शामिल होता है, क्या होता है भैया, एक वेब दो फ्लैंज। देखो चैनल होता है आपका ये, तो ये वाला जो हिस्सा होता है ये वेब होता है और ये जो होता है ये क्या होते हैं, फ्लैंज होते हैं, क्या होते हैं, फ्लैंज, एक वेब दो फ्लैंज। अब क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड चौड़ी फ्लैंज धरन को दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं ISWB, चौड़ी के लिए आ गया वाइड, बी के लिए हो गया बीम और इंडियन स्टैंडर्ड के लिए हो गया IS, ठीक है। तो चौड़ी के लिए हो गया वाइड W और बीम के लिए हो गया B और इंडियन स्टैंडर्ड ISWB, इसका आंसर हो गया ये, ठीक है। अगला देख लीजिए आप, ISI के अनुसार बेलित धरन खंड को श्रेणीकृत किया जाता है, कितने श्रेणी में किया जाता है, 5 श्रेणी में, कितने में किया जाता है आप इसका, 5 श्रेणी में किया जाता है। कौन कौन सी 5 श्रेणी, सबसे पहले जूनियर बीम, फिर मीडियम बीम, सबसे पहले मीडियम बीम, फिर जूनियर, फिर लार्ज, फिर हैवी, ठीक है। इस प्रकार से 5 श्रेणी में होती हैं। ISI के अनुसार
बेलिट धरण खंड को श्रेणीगत किया जाता है? कितनी श्रेणीगत में इनको बांटा गया है? तो आंसर है हमारा 5। कितनी श्रेणीगत में बांटा गया है? 5 श्रेणीगत में। और 5 श्रेणी कौन कौन सी होती है देख लो, मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला तो होता है आपका ISMB। MB का मतलब होता है मीडियम, ठीक। फिर होता है ISJB, जे का मतलब होता है जूनियर, बी का मतलब होता है बीम। फिर होता है ISWB, डब्ल्यू का मतलब होता है वाइड, बी का मतलब होता है बीम। फिर होता है ISHB, एच का मतलब होता है हैवी, बी का मतलब होता है बीम। ऐसी बीम के लिए होता है, ऐसी चैनल के लिए होगा, वैसी टी सेक्शन के लिए होगा। ये सब ऐसी क्या होती हैं? फॉर्म होती हैं हमारी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय मानक विनिर्देशों के अनुसार संरचनात्मक स्टील के किस भौतिक गुण को उसके ग्रेड की तुलना में अधिक मान दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है? आंसर है स्टील की इकाई द्रव्यमान, फिर है पित्तावस्था मापांक, फिर है पाइप्स अनुपात। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बेलित इस्पात त्रिखंड का उपयोग। बेलित इस्पात त्रिखंड का उपयोग कहाँ करते हैं हम? आंसर है इस्पात आयताकार टैंक प्लेट को जोड़ने के लिए समतल पट्टी के साथ, ठीक है। अगला है इस्पात के अवयव का मुख्य लाभ क्या है? इसकी उच्च शक्ति, पहला है उच्च शक्ति, फिर इसकी गैस और जल प्रतिरोध, ठीक है, और इसका लंबा सेवाकाल। क्या है इसका लंबा सेवाकाल? क्या क्या है? इसकी उच्च शक्ति, इसकी गैस और जल प्रतिरोध, और इसका लंबा सेवाकाल। फिर है इस्पात में सल्फर का प्रतिशत कितना होता है? तो इस्पात में सल्फर का प्रतिशत होता है 0.055%। कितना होता है? 0.055%। फिर होता है फ्लैंज और वेब में जोड़ को कहते हैं फ्लैट वेल्ड। देख लीजिए, फ्लैंज और वेब जोड़ को क्या कहते हैं? जो फ्लैंज और वेब जोड़ को क्या कहते हैं? फ्लिट वेल्ड। देख लीजिए, ये आपका क्या है? ये फ्लैंज है और ये वेब है, तो ये जो जोड़ है इसको क्या बोलेंगे हम? फ्लिट वेल्ड। क्या बोलते हैं? फ्लिट। क्या बोलते हैं इसको? फ्लिट। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि रिविट का साइज किससे प्रदर्शित करते हैं? भैया हमारे पास ये रिविट है, इस प्रकार से ऐसे रिविट होता है, ठीक, ऐसे। तो ये जो होता है ये इसको बोलते हैं हम सेंक। क्या बोलते हैं? सेंक के व्यास से। रिविट का साइज किससे प्रदर्शित करते हैं? सेंक के व्यास से। ये होता है आपका हेड, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या होता है? सेंक। तो इससे हम रिविट का व्यास रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लास्ट कि कौन सा रिविट अधिकतर यूज करते हैं? तो कौन सा रिविट अधिकतर यूज करते हैं? स्नैप हेड। कौन सा यूज करते हैं हम? स्नैप हेड, ठीक। इसके 2 नाम हो रहे हैं। दूसरा नाम क्या है? राउंड हेड, फिर है बॉटम हेड, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितने आप तुम्हारे दोस्तों को सबको शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।